सफर किया है ये वाली चीज, इसलिए मैं बता सकता हूं, तुम बेशरम बन जाओ बिल्कुल। 85 से लेके 90% एस्पिरेंट्स की ना एक प्रॉब्लम देखने को मिली है मेरे को कि जब वो क्लास 11 से क्लास 12 में मूव करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे बैकलॉग्स रह जाते हैं। अब क्या है बैकलॉग्स? क्या है बैकलॉग्स? तुमने क्लास 11 में कोई चीज, कोई टॉपिक तुम्हारी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया, तुम उसे पूरा नहीं कर पाए, उसका कोई भी कारण हो सकता है XYZ, बट तुम उसे पूरा नहीं कर पाए, वो छूट गया, वो यहां पे तुम्हारी ऐसी लिस्ट में एक ऐड हो गया टॉपिक, और वो इसके बाद तुम कभी देख ही नहीं पाए। ये चीज जब तुम क्लास 12 में आते हो तब तुम्हें काफी ज्यादा हॉन्ट करती है, क्योंकि जहां पर तुम्हें प्री रेक्विजिट नॉलेज की जरूरत है क्लास 12 के किसी भी टॉपिक को समझने में, वहां यार ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, जो एक चीज तुमने लिस्ट के अंदर ऐड करी थी। आज वाली वीडियो में मैं चाहता था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दूं तुम्हें, एक ऐसा टाइम टेबल दे दूं जिसके अंदर अगर तुम उसको एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे सारे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे। बैकलॉग्स के साथ साथ यार कुछ ऐसे मैं सॉल्यूशंस दूंगा तुम्हें जिससे तुम बोर्ड, जेई और बैकलॉग तीनों को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें आगे जाके यार अपना CBSE का भी एग्जाम देना है। दूसरी चीज जो हमें करनी है, हमें जेई की, ठीक है 12वीं में आ गए हैं, हमें जेई की भी तैयारी करनी है ढंग से। और तीसरी चीज, जो हमारे क्लास 11 के बैकलॉग रह गए हैं या क्लास 12 में हमारे कोई भी बैकलॉग रह गए हैं, वो भी हमें पूरे करने हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि अगर हमारी कोई भी चीज छूटी है या छूटेगी, तो उसके लिए हमें उस वाले हफ्ते को अपनी लाइफ से डिलीट करना है। इसका क्या मतलब है? चैप्टर शुरू हुआ 12th क्लास में तुम्हारा केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट तुम कर रहे थे, मजा आ रहा था, बट बीच में कोई टॉपिक अटक गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई और वो तुम्हारा किसी कारणवश छूट गया। अब क्लास के अंदर तो चल रहा है चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, बट अब तुम क्रिब कर रहे हो कि यार मेरा तो चैप्टर 1 ही रह गया, मेरा तो सॉलिड स्टेट हुआ ही नहीं अब तक, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? यहां दिक्कत आनी शुरू होती है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो तुम सॉलिड स्टेट कर लो, क्लास में सॉल्यूशन चल रहा है उसको देखेंगे, और दूसरी चीज ये है जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि ये जो चैप्टर है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, इसको अभी के लिए लाइफ से डिलीट कर दो। सॉलिड स्टेट हम लाइफ से अपनी डिलीट कर रहे होंगे कि ये कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि अगर तुम इस एक हफ्ते के पीछे भागोगे तो तुम अगले 4 हफ्ते अपने बर्बाद कर दोगे। तुम्हारे बैकलॉग्स की जो लिस्ट है ना, वो उतनी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर उसमें 2 आइटम है तो उसके अंदर 2 आइटम ही रहनी चाहिए। अगर तुम ये वाली अप्रोच फॉलो करोगे कि क्लास के अंदर कुछ और चल रहा है और मैं कुछ और कर रहा हूं, यार मैंने खुद सफर किया है ये वाली चीज, इसलिए मैं बता सकता हूं ये गलती की है, और इसकी ये अप्रोच मेरे को लोग बोलते रह गए, मैंने फॉलो नहीं करी, तो मैं चाहता हूं कि तुम कर लो इस चीज को फॉलो। अगर मैंने ये करी होती तो मेरी जो वो लिस्ट है ना बैकलॉग की, वो 2 चीजों पे सीमित रहती। मैं हमेशा क्लास के अंदर कुछ और चल रहा था और मैं पीछे ही भाग रहा था रेस में, तो मेरी जो ये लिस्ट है ये 3 4 5 ऐसे लंबी होती चली गई 12वीं में। एक छोटी सी चीज और दिखा देता हूं। तुम कहोगे कि हमारे तो क्लास 12 में चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर पोटेंशियल होता है, तो ये सारे चैप्टर्स तो रिलेटेड हैं भैया, तो हम अगर चैप्टर 2 पे जाएंगे तो हमें तो चैप्टर 1 की चीजें पहले से आनी चाहिए। 2 केसेस बनते हैं यार, तुम कभी भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोई भी बैकलॉग रहा है कि जिसमें हमें प्री रेक्विजिट नॉलेज की जरूरत है, कि अगर हमने पिछले वाला चैप्टर नहीं किया, जो हमारा बैकलॉग बचा है, उसके बिना ये वाला चैप्टर हो ही नहीं पाएगा, नया वाला जो हमें करना है। और दूसरी जो चीज है जिसमें हमें प्री रेक्विजिट्स की जरूरत नहीं है, मतलब नॉन प्री रेक, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक चैप्टर है, उसमें ना कोई पुरानी नॉलेज चाहिए और ना वो आगे कभी काम आ रहा होगा, तो ये चैप्टर यार हमारा आ जाएगा नॉन प्री रेक्विजिट के अंदर। प्री रेक्विजिट चैप्टर जो है, इसके लिए तुम्हें जान लगानी पड़ेगी यार, ठीक है। यहां पे हम अपनी जान लगा देंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे कि वो हमें वो चीजें बता दें, सिर्फ वो चीजें बता दें जो आगे काम आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सारी चीजें पोटेंशियल में काम नहीं आएगी, बट हमें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में काम आने वाली हैं। तो यहाँ हम जान लगा देंगे, चाहे हमें नोट्स देखने पड़ रहे हैं या हमें अपने दोस्तों से रेफर करना पड़ रहा है, हेल्प मांगनी पड़ रही है, यहाँ पे हमें मांगनी पड़ेगी। यहाँ तुम्हारी तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बेशरम बन जाओ बिल्कुल। तुम्हें अपने नंबर चाहिए ना, अपने नंबर चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे यार बेशरम होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यार ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, भाई समझा दे। पता चल जाएगा, दोस्तों की पहचान हो जाएगी कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है। तो यार रिसेंटली अनअकैडमी ने एक इवॉल्व बैच लॉन्च किया। अगर तुम क्लास 12 में आए हो, प्लस और आइकॉनिक कंसिडर करना चाहते हो, तो काफी बढ़िया टाइम है, क्योंकि सचिन राणा भैया इसके अंदर पढ़ा रहे हैं हमें, उसके अलावा ब्रिजेश जिंदल सर, विनीत लूंबा सर, सारे जो टॉप टीचर्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ अनअकैडमी ने इस बैच के अंदर डाल दिया है। तो तुम जरूर कंसिडर कर सकते हो, ये काफी बढ़िया टाइम प्लस और आइकॉनिक लेने का।
कोड है मेरा पांडा यश, 10% ऑफ मिलता है, ठीक है, पूरी पांडा आर्मी के लिए 10% ऑफ के लिए प्लस और आइकॉनिक पे कोड यूज कर सकते हो पांडा यश। कोई भी डाउट आता है तुम्हें तो टेलीग्राम है मेरा, उस पर भी पांडा यश, ठीक है, वहाँ जाके तुम कोई भी मैसेज कर सकते हो मेरे को, कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है वहाँ बता सकते हो। सारे टॉप टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लाइव टेस्ट दे रहे होंगे, डाउट्स हो रही होंगी, ठीक है, क्विजेज हो रही होंगी बहुत सारी, तो एक काफ़ी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रहता है। और अगर तुम जेई के लिए सीरियस हो तो एक बार यार तुम्हें ज़रूर इस बैच को कंसिडर करना चाहिए। जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ। और इसके बाद जब हमने ये चीज़ें समझ ली, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि यार ये ऐसे हमारा पूरा मॉड्यूल है, ये किताब मिली है हमारी कोचिंग से, अब हम इसे सॉल्व करने बैठ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर यार हमें PYQs करने पड़ेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे 1 साल बाद जेई के एग्जाम में आने वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस यार हम बस देख रहे होंगे और उनको सॉल्व कर रहे होंगे और फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। ये बात तो हो गई प्री रेक्विजिट्स की। अब भैया कुछ ऐसे टॉपिक भी तो होंगे जो आगे हमारे काम ही नहीं आ रहे, मतलब नॉन प्री रेक्विजिट वाले जो हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के साथ क्या करें? आगे भी काम नहीं आ रहे, पीछे का भी काम आए नहीं, तो इनके साथ क्या करना है? सिंपल, इन्हें हमें करना है डिलीट। आगे काम आने नहीं, पीछे काम आए नहीं, तो इनको उड़ा दो, बाद में देखेंगे इन टॉपिक्स को। इनके चक्कर में अभी जो चल रहा है तुम्हारे प्रेजेंट में, उसको क्यों खराब कर रहे हो यार? टाइम टेबल देख लेते हैं और लास्ट में एक मैं बोनस टिप भी बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उससे मैंने निकाली है, लास्ट में पता चल रही होगी। इसको हटाते हैं, एक टाइम टेबल बता देता हूं, छोटा सा फ्रेमवर्क है, 2-3 महीने के लिए एग्जीक्यूट करना है उस चीज को ना, बस जब तक अपने बैकलॉग बचे हैं तब तक उसको यूज कर रहे होंगे। पेन पेपर निकाल लो, बना लो इसे। यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहां हम अपने डेज डाल रहे होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये डाल दिए डेज। अब संडे को काट दो यहां से, संडे नहीं चाहिए हमें। अबे साले, 3-4 चीजें लिखनी होंगी मेरे हिसाब से इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज होगी बोर्ड्स। बोर्ड्स का नहीं पढ़ना हमें, फिर भी लिखेंगे यहां हम बोर्ड्स का 1 घंटा, ठीक है, बोर्ड्स का 1 घंटा ये तुम्हें रोज देना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड्स बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी वाला गेम है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस है, उसको तुम्हें कवर करना है। और अगर तुम बोर्ड्स को दिन का 1 घंटा दे रहे हो कंपल्सरली, इसका मतलब तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स को 6 घंटे दे रहे हो, और ये बहुत ज्यादा है। 6 घंटे तुम अगर हफ्ते में अपने बोर्ड एग्जाम्स को दे सकते हो तो बोर्ड एग्जाम में 95% वाला जो हमारा गोल है उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज क्या करनी होगी? पहली चीज इसमें हमने लिख ली बोर्ड्स का 1 घंटा। दूसरी चीज यहां हम लिख रहे होंगे स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स का क्या मतलब है? स्टडी आवर्स का ये मतलब है कि कितने घंटे हमने मंडे को पढ़ाई करी, ट्यूसडे को करी, वेंसडे को। और ये मैं नहीं आऊंगा ये लिखवाने, इसके लिए तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर तुमने 1 घंटे पढ़ाई करी है तो हम इसके अंदर 1 घंटा ही चढ़ा रहे होंगे। इससे कुछ कैलकुलेट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 100 घंटे पढ़ना है हफ्ते के, ऐसा कोई टारगेट नहीं लगा के दे रहा मैं तुम्हें, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम चीजें कर लोगे। अगर तुम यहां आए हो तो तुम कर लोगे चीजें। तो स्टडी आवर्स यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। अगर मंडे को हम 3 घंटे पढ़े हैं तो हम यहाँ 3 घंटे लिख देंगे। अगर हम वेंसडे को नहीं पढ़ पाए, हमने आधा घंटा पढ़ा, तो यहाँ हमने 0.5 चढ़ा दिया। बोर्ड्स का 1 घंटा है, यहाँ हमें बस टिक और क्रॉस लगाने की जरूरत है कि हमने दिया या नहीं दिया। ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है। बट अब सुनो, तीसरी चीज क्या लिख रहे होंगे? तीसरी चीज यार जो मैं चाहता हूं कि हम यहां लिखें वो होने वाली है बैकलॉग्स। कि हम अपने बैकलॉग्स को भी टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो बैकलॉग्स में कितना टाइम होगा पता नहीं, डिपेंड करेगा तुम्हारा बैकलॉग कितना है। यहां पर भी मैं चाहता हूं कि तुम या तो बस टिक लगाओ या क्रॉस लगाओ कि तुमने अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए उस पर मेहनत भी डाली या नहीं डाली। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो बन रही होगी, ये हर हफ्ते का टाइम टेबल है, तो एक पन्ने पे बनेगा ये, और एक पन्ने पे 1 हफ्ते की ही हमारी एंट्रीज आ रही होंगी। नीचे एक लाइन लिखनी है, ये हो गई यार हमारी टेबल, ठीक है, मोटी मोटी। नीचे एक लाइन आनी है जो होगी टारगेट टॉपिक्स। टारगेट टॉपिक्स हमारे वो टॉपिक्स होने वाले हैं जिसको
हम इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर कवर कर रहे होंगे। टारगेट टॉपिक्स वो नहीं है जो हमारा क्लास में चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तुम्हारे स्टडी आवर्स में आएगा। बट जो हमारे बैकलॉग चल रहे हैं, जो हमें इस हफ्ते में कवर करने हैं, अगर इस हफ्ते में हमें 2 चैप्टर कवर करने हैं या 3 चैप्टर हैं, ये हमें कवर करना है, या शायद एक टॉपिक ही कवर करना है, केमिकल बॉन्डिंग का कोई टॉपिक अटका हुआ है बहुत टाइम से, वीबीटी समझ नहीं आ रही, वीबीटी तुम्हें कवर करनी है, तो यहां पर यार टारगेट टॉपिक्स में हमारा वीबीटी आ जाएगा। इस तरीके से तुम कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा क्लास 11 के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें क्लास 12 में चाहिए होते हैं, मतलब क्लास 12 के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें वो काम आ रहे होंगे, क्लास 11 की ऐसी प्री रिक्विजिट नॉलेज है, तो उसका मैं पीडीएफ बना के तुम्हें दे दूंगा अगली वीडियो में। मेरे को कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हो। टारगेट टॉपिक्स यार यहाँ पर हम सारे लिख रहे होंगे। वीबीटी हो गया, मैथ्स में यार हमारा कुछ बच गया, ठीक है, हमें हमारी जीपी बच रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी रह रही हैं। फिजिक्स में कोई टॉपिक है जो हमारा चल रहा है, एसएचएम हमारा काफी टाइम से रहा हुआ है। तो अब हमारा गोल होगा इस हफ्ते का कि हमें ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं नहीं जानता तुम करोगे या नहीं करोगे और कैसे करोगे, बट यहां तुम्हारा टिक या क्रॉस लगते रहना चाहिए। अगर तुम अपने बैकलॉग को 20 मिनट 25 मिनट भी दे रहे हो तो तुम समझो कि तुम अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने पास्ट पे ध्यान दे के चल रहे हो और कंसिस्टेंटली दे रहे हो रोज, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाले टिक्स बहुत सही हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं और क्रॉस आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, इट इज ओके। अभी तुम्हारे पास 1 साल है, समझना होगा अपने को और सब कुछ जो होगा, ठीक है, तुम कर लोगे। अच्छा नीचे एक चीज और, संडे हटवाया था, संडे का क्या है, संडे को छुट्टी है, संडे को कुछ नहीं करना अपने को, अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, वरना तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग हो रही होगी। एक चीज कर सकते हैं, वो होने वाली है टेस्ट प्लस एनालिसिस। ये नहीं बोल रहा कि ये टेस्ट है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का होना चाहिए या तुम्हारे जेई का मॉक पेपर होना चाहिए, बट ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम एक टेस्ट दे रहे हो हर संडे और उसका एनालिसिस कर रहे हो। इसके अलावा तुम कुछ भी करो, तुम खेलो, तुम दोस्तों से बातें करो, तुम पिक्चर देखो, संडे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो ना, तो संडे को यार तुम एक ब्रेक अपना डिजर्व करते भी हो। ये जो टाइम टेबल है मैं चाहता हूं कि तुम बनाओ, आज ही बनाओ बैठ के कि ये मेरे 3 टॉपिक्स है कवर करने, और ये लिख दो और ये लिख दो, और इसके बाद इनको मार्क करना शुरू करो और मेरे को मेंशन करो इंस्टाग्राम @यशजीज है, वहां जाके मेंशन करो ये वाले टाइम टेबल की फोटो खींच के। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, कितने लोग पूरा कर रहे हैं उस चीज को। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 8-10 मिनट जो भी तुमने बातें सुनी है इनका सही में कोई फायदा नहीं है और वेस्ट है भाई। मतलब जो मैं कह रहा हूं, जितने कॉन्फिडेंस मेरे को तुम पे है, तुम्हें खुद पे नहीं है कॉन्फिडेंस, उस चीज से यार, उस चीज से हमें बचना होगा। इतना ज्यादा प्रेशर मत बनाओ सिर पे उस चीज का, चीजें धीरे धीरे प्यार प्यार से हो रही होंगी। इसी नोट पे यार आज वाली वीडियो खत्म करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करना, देखना चाहता हूं मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूं मैं आजकल, तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप।